पेज नंबर 2, ऊर्जा का उत्तम स्रोत। तब फिर जिसे ऊर्जा का अच्छा स्रोत माना जाए, दैनिक जीवन में कार्य करने के लिए हम ऊर्जा के विविध स्रोतों का उपयोग करते हैं। जैसे कि हम आपको बताएं कि हम काम करते हैं कुछ, उसके लिए जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, बताते हैं हम क्या दिया गया है इसमें। जैसे कि रेलगाड़ी को चलाने में हम डीजल का उपयोग करते हैं। जैसे कि हम खाना खाते हैं, यदि हम खाना नहीं खा पाएंगे तो हम चल नहीं पाएंगे। उसी प्रकार से अगर हम रेलगाड़ी में डीजल नहीं डालेंगे तो रेलगाड़ी चल पाएगी क्या? नहीं चल पाएगी। सड़कों के लैंपों को दीप्तिमान बनाने में विद्युत का उपयोग करते हैं। जैसे कि आपको बताएं, जैसे कि सड़कों पर दीप्तिमान, जैसे कि लैंपों होगा, उसमें विद्युत ऊर्जा जाती है। जैसे लाइट जलते हैं अपने आप, उसमें विद्युत ऊर्जा होती है। बल्ब जलाना, उसमें विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। और बहुत सारे इसमें उदाहरण दिए गए, जैसे कि इसमें दिया गया साइकिल से विद्यालय जाने में पेशियों की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। जैसे कि हम स्कूल जाते हैं घर से, यदि उसमें हम बल नहीं लगाएं तो चल पाएगा? उसमें मांसपेशियों की जरूरत होती है, उस पेशियों की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। गैर ऊर्जा के कुछ हो नहीं सकता। अब क्रियाकलाप 14.1 यहाँ पे किया दिया गया है, वो हम जानते हैं। प्रातः काल, प्रातः काल मतलब जब हम सोकर उठने से विद्यालय पहुंचने तक आप जिस कार्यों का उपयोग करते हैं, उसमें से जो ऊर्जा किन्हीं 4 रूपों की सूची बनाइए। समझते हैं? मतलब कि जब हम प्रातःकाल उठकर विद्यालय पहुंचने तक जिन ऊर्जा का उपयोग करते हैं, उनमें से ऊर्जा के किन्हीं 4 रूपों की सूची बनाइए। बता सकते हैं, बना सकते हैं। जिन विभिन्न रूपों की ऊर्जा को हम कहां से प्राप्त करते हैं, क्या हम इन्हें ऊर्जा के स्रोत कह सकते हैं? क्यों अथवा क्यों नहीं, बताइए। हम आपको बताते हैं। शारीरिक कार्यों को करने के लिए पेशीय ऊर्जा विविध विद्युत साधनों को चलाने के लिए विद्युत ऊर्जा, भोजन पकाने अथवा वाहनों को दौड़ाने के लिए रासायनिक ऊर्जा, ये सभी ऊर्जाएं किसी न किसी ऊर्जा स्रोत से प्राप्त होती हैं। हमें यह जानना आवश्यक है कि ऊर्जा को उसके प्रयोज्य रूप में प्राप्त करने के लिए आवश्यक स्रोत का चयन किस प्रकार किया जाता है। समझ? जैसे कि कोई काम हो सकता है घर पर, तो कोई एक काम होता है जिसमें ऊर्जा का उपयोग
होता है। क्रियाकलाप 14.2 उन विविध विकल्पों पर विचार कीजिए जो भोजन पकाने के लिए ईंधन का चयन करते समय हमारे पास होते हैं। किसी ईंधन को अच्छे ईंधन की श्रेणी में रखने का प्रयास करते समय आप किन मानदंडों पर विचार करेंगे? क्या तब आपकी पसंद भिन्न होती है जब आप एक पुस्तक में दिया गया और यहाँ क्या सुनाया सुन सकते वन में जीवित निर्वाह कर रहे होते किसी सुदूर पर्वतीय ग्राम अथवा छोटे द्वीप पर जीवन निर्वाह कर रहे होते। नई दिल्ली में जीवन निर्वाह कर रहे होते। 5 शताब्दियों पहले जीवन निर्वाह कर रहे होते। उपरोक्त प्रत्येक स्थिति पर ईंधन की उपलब्धता पर दृष्टि से किस प्रकार भिन्न थी? उपरोक्त दोनों क्रियाकलाप को करने के पश्चात हम यह ज्ञात होता है कि कुछ कार्यों को करने के लिए किसी विशेष ऊर्जा अथवा ईंधन का चयन उसने कार्यों को करने के लिए किसी विशेष ऊर्जा अथवा ईंधन का चयन अनेक कारकों पर निर्भर करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए किसी ईंधन का चयन करते समय हमें स्वयं से इन प्रश्नों को पूछना चाहिए। मतलब कि आप अपने आप से विचार कर सकते हैं कि नंबर फर्स्ट दिया गया है इसमें कि यह दहन में कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। दहन का मतलब समझते ना, जैसे कि किसी का जलाने की बात कर रहा उसमें दहन किया गया। यह दहन करने में ऊर्जा मुक्त यह दहन में कितनी ऊष्मा मुक्त कराता है। नंबर सेकंड, क्या यह अत्यधिक धुआं उत्पन्न कराता है। नंबर थर्ड, क्या आप यह आसानी से उपलब्ध है। क्या आप ईंधन के विषय में 3 प्रासंगिक प्रश्न सोच सकते हैं। जितने भी वर्गों के ईंधन का आज उपलब्ध है, यदि हमें उसका चयन करना हो तो वे कौन सा कारक है जो किसी विशेष कार्यों जैसे भोजन पकाने के लिए ईंधन का चयन करते समय हमारे चयन के विकल्पों की सीमित कर देते हैं। क्या जिस ईंधन का चयन किया जाता है वह किए जाने वाले कार्य पर निर्भर कराता है।